आप सिखाए जाते हो, आप वचनों पर एक महिमा को प्रकट होते हुए देखोगे। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि मैं कब से वचन पढ़ता हूं लेकिन मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं वचन को सीखता हूं पर मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें नहीं हो रही हैं। उन्होंने समझा कि मैं कहाँ हूं। उन्होंने सच्चाई को नहीं जाना, उन्हें उस महिमा को नहीं जाना जो वचन में छिपा हुआ है। उन्होंने उस शक्ति को नहीं जाना जो वचन में छिपा हुआ है। शायद उन्होंने उसे हल्के मिजाज से अपने जीवन में ग्रहण किया। शायद उन्होंने संसार के साथ उस महिमा, उस परमेश्वर के वचनों को लेना चाहा, इसलिए वो वास्तविक नहीं बन सका वचन उनके जीवन के लिए। जब आप संसार की बातों को ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है। जब आप संसार की बातों को और जब आप संसार की अवस्थाओं में परमेश्वर के वचनों में मिला देते हैं, या परमेश्वर के वचनों में संसार की चीजों को मिला देते हैं, तब परमेश्वर का वचन आप में वास्तविक नहीं बन पाता। वो वास्तविक नहीं हो पाता आपके जीवन के लिए। उस समय आप निराशाओं को अपने जीवन में देखते हैं। उस समय अपने जीवन में एक हड़बड़ाहट, उसको सही शब्दों में कहें एक बेचैनी को या एक अंधियारेपन को आप अपने जीवन में नहीं देखते हैं। ध्यान से सुने, हमें वास्तविक करना है परमेश्वर के वचन को। हमें वास्तविक स्थिति में लाना है परमेश्वर के वचन को। वो वास्तविक कैसे होगा? जब हम उसे सीखते हैं, जब हम उसे सीखते हैं और सीख कर उसे अपने जीवन में पूरा होने देते हैं, वो वास्तविक रूप ले लेता है। आमीन। जैसे कि ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास एक लाठी है स्वामी परमेश्वर। उसने कहा लाठी को तू अपने आगे दे। उसने कहा लाठी को अपने आगे रख दे, मतलब अपनी लाठी को तू मुझे दे। जैसे ही उसने लाठी को परमेश्वर के सामने डाल दिया, वो एक महिमामय लाठी बन चुका था। आमीन कहें। उन चीजों को वहां नहीं रखा जहां में रखना चाहिए, या हम परमेश्वर के वचनों को सामने नहीं रखे, या हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा होने के लिए, पूरा करने के लिए हम तैयार नहीं हुए। जैसे ही मूसा ने उस लाठी को परमेश्वर के सामने रखा, आप जानते हैं कि वो कुछ देर के बाद वो सर्प बन गया। वो डरा, ये तो सर्प है, पर उसने कहा नहीं तू पकड़ ले इसे, फिर से वो लाठी बन गया। मतलब कि हम जो चीजें परमेश्वर के सामने रखते हैं, विश्वास के द्वारा उसके वचनों में वो चीजें वास्तविक बन जाती हैं। और यही तो आज के विश्वासियों में एक बहुत बड़ा कमी है। वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को वास्तविक नहीं बनने देते। वास्तविक, हाथों को उठा के बोलो वास्तविक। और जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में वास्तविक नहीं बनने देंगे, वो चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगे। आप ध्यान से सुनो, हम जब एक खेत के लिए बीज बोते हैं, तो हम जब बीज बोते हैं तो हम एक जमीन के लिए बो देते हैं, एक जमीन में बो देते हैं। अर्थात वो जमीन भी तैयार होती है उस बीज को लेने के लिए। बीज बोने के पहले वो जमीन पूरी तरीके से, हम कहेंगे, सुनसान अवस्थाओं में रहती है। पर जैसे ही वो बीज को ग्रहण करती है, अपनी भूमि के ऊपर अपने अंदर उसे ले लेती है, वो धरती शोभायमान हो जाती है। मतलब उस बीज की वास्तविकता को अपने जीवन में देखते हैं। वचन की वास्तविकता को वो भूमि देख लेती है, क्योंकि उसने उस वचन को अपने अंदर ले लिया। हम कहेंगे उस बीज को भूमि ने अपने अंदर ले लिया, और जैसे ही लिया वो भूमि शोभायमान हो गई, वो भूमि सुंदरता में बदल गई। या कहेंगे उसने एक वस्त्र को पहन लिया। यीशु कोई कठिन बातें आपसे नहीं कहते, वो एकदम आसान और सिंपली बात को आपको समझाने का प्रयास करते। उसने कहा कि बीज बोने वाला जब बीज बोया, वो धरती उसे स्वीकार की, तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब वो वचन वास्तविक हो गया उस जमीन के लिए, जिस जमीन में बोया गया, क्योंकि उसने सच्चाई से, आत्मा से और नम्रता पूर्वक परमेश्वर के द्वारा दिए गए चीजों को अपने अंदर ले लिया और कहा मैं इसी पर रुक जाऊंगा और इस पर काम करूंगा। अब मैं न दाएं मुड़ूंगा न बाएं मुड़ूंगा। वास्तविक किया वचनों को। कुछ लोग से जब आप सुसमाचार देते हैं तो लोग बोलते नहीं, ये चीज वास्तविक नहीं हो सकती। आप बोलते हैं कि हाँ, लोग चंगे होते हैं, अंधी आंखें देखती हैं,
लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, वो शायद विश्वास नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं हैं। पर ध्यान से सुनो, जब वो उन माहौल में आते हैं, जब वो परमेश्वर के वातावरणों में जीना शुरू करते, तब उनके लिए जो चीजें सौंपी जाती हैं वो वास्तविक हैं। जब तक भूमि अपने आप को तैयार नहीं करेगी, वो भूमि तैयार होती है उसे लेने के लिए, और जब उन वचनों को अपने अंदर ले लेती है, जब उन बीजों को अपने अंदर ले लेती है, तो वो परमेश्वर के वचनों का वास्तविक पावर को, वास्तविक शक्ति को देखता है कि अब वो धरती जो पहले सुनसान थी और उसमें ऊंट कटारे थे, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। अब वो धरती शोभायमान हो गई है परमेश्वर के उस वचन के द्वारा या उस बीज बोने के द्वारा। और आज हम भी जब परमेश्वर के साथ आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो परमेश्वर हमें अपना वचन देते हैं, अपना बीज देते हैं, जीवन के वचन देते हैं। और जब हम उस जीवन के वचनों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और उस पर कार्य करने के लिए हम तैयार होते हैं, वो वास्तविक वो वास्तविक हो जाती है आपके हर कामों के लिए, वो वास्तविक बन जाती है वो आपके हर कामों के लिए। वो अपने आप को साबित कर पाता है, वो अपने आप को प्रूफ कर पाता है, वो आपके जीवनों में जब आप उसे हर परिस्थितियों में लेकर तैयार रहते हो, वो शायद कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जब आप तैयार रहोगे वो चीज वास्तविक बन जाएगी। मेरे प्रियो ध्यान से सुनो, एक बीमार व्यक्ति था, उसने बोला मैं चंगा नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारियां नहीं जा सकती। उसने कहा, ध्यान से सुनो, परमेश्वर क्या कहता है चंगाइयों के बारे में। उसने कहा कि वचन लो और चंगे हो जाओ। उसने अपने वचनों को भेजकर उन्हें चंगा कर दिया। मतलब जो वचन भेजा गया, क्या वो आपके अंदर स्वीकार्य है? क्या आपने उसे अपने जीवन में ले लिया और उस पर आप काम करते हैं? देखिए, परमेश्वर की वास्तविकता है उसके नियमों पर। हमारे साथ बोलिए, परमेश्वर की वास्तविकता है उसके नियमों पर। परमेश्वर का जो वचन है वो एक नियम है, और जब आप उन नियमों को वास्तविक बनाते हो, परमेश्वर के बातों को मानकर और उस पर काम करके, तो आपकी बीमारियों को दूर करता है। आमीन बोले। बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हाँ, अगर वचन आपके अंदर गया, अगर आपने इसे स्वीकार किया, तो आप 1 साल या 2 साल के बिलीवर्स नहीं बनोगे। ध्यान से सुनो हमारी बातों को। अगर आपने वचन पर अपनी बिल्डिंग को खड़ा किया, वचन जो वास्तविक है, जो वास्तविक संग्रह है, जो वास्तविक संग्रह है, अगर आपने उस पर अपनी बिल्डिंग को खड़ा किया, आप 1 या 2 साल के बिलीवर्स नहीं बनोगे, आप बना दिए जाओगे अनंत काल तक उसके बेटे और बेटियां। वास्तविक चीजें वास्तविकता की मांग करती हैं। हमारे साथ बोलिए, वास्तविक चीजें वास्तविकता की मांग करती हैं। मतलब सही चीजें सही चीजों की मांग करेंगी। जैसे कि आप गलत चीजों को अपने जीवन में चाहेंगे तो गलत चीजों के द्वारा ही वो चीजें आएंगी, पर सही चीजों की मांग हमें सही चीजों के द्वारा आएंगी। आज हम विश्वास करते हैं और कहते हैं, यस प्रभु, मैंने आपके वचनों को सुना है। क्या आपने अपने वचनों को सुना? हाँ, वचनों को तो आपने सुन लिया, पर उसे वास्तविक बनाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। वास्तविक बनने के लिए आपको चढ़ना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर, मतलब प्रार्थनाओं के लिए जाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का वचन वास्तविक रूप में बल पाए। आमीन बोलो। एक अंधा देखने लगता है। उसने कहा ये अंधा था पर ये अब देखता है। क्यों? क्योंकि मसीह ने कहा, जा तू सिलोह कुंड में और तू अपने आंखों को धो लेना। वो जाता है और सिलोह कुंड में अपनी आंखों को धोता है और वो देखते हुए वापस आता है। वास्तविक हो गया क्योंकि उसने मसीह के वचनों को माना। आमीन बोले, हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। उसने मान लिया, उसने उससे स्वीकार किया और कहा कि हाँ, ये चीजें बन सकती हैं अद्भुत, ये चीजें हो सकती हैं अद्भुत। यदि मसीह हमें कुछ करता, मसीह हमें कुछ करने के लिए कहता है, हमें कुछ सिखाता है, तो हमें उन चीजों को वास्तविक बनाने के लिए हमें उन चीजों को करना पड़ेगा। बोलिए, करना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाए कि आपको परमेश्वर के साथ उपवास में रहना है, या आपको कहा जाए कि आपको चर्च में बने रहना है, या आपको कहा जाए आप स्पिरिचुअली अधीनता में बने रहिए, आत्मिक अधीनता में बने रहिए, या अपने आत्मिक स्पिरिचुअल फादर के आत्मिक अधीनता में बने रहिए, तो एक मजाक नहीं है, वो एक सच्चाई है। क्योंकि जो चीज जा रहा है वो एक वास्तविक बातें हैं,
और ये वास्तविक बातें आप में वास्तविक तब बनेंगी जब आप उन बातों को स्वीकार करोगे और अपने जीवन में उसके अनुसार चलोगे। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वचन बो दिया जाता है एक धरती के लिए, वचन बो दिया जाता है एक धरती के लिए, ताकि वो धरती शोभायमान बने, वो धरती फलवंत दिखे। मतलब परिस्थितियां बदलें, परिस्थितियों में एक सुधार आ जाए। परमेश्वर ठीक उसी तरीके से है जो आपके जीवनों के लिए भी एक वचन को देता है ताकि आपकी परिस्थितियों में सुधार आ जाए। पवित्र आत्मा वो हर चीजों के लिए आपके फेवर में खड़ा होगा। जब आप परमेश्वर के वचनों को वास्तविक आधार पर चलेंगे, पवित्र आत्मा आपके फेवर में खड़ा होगा। अगर आप गलत चीजों को अपने जीवन में जगह देते हैं और आप कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है, तो नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा ऐसे लोगों को हम उनके फलों से पहचान लें। उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका बोलना, उनके तरीकों से हम पहचान पाएंगे कि ये कौन सी आत्मा में है। निश्चय ही हमें फलवंत करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया एक बीज के रूप में, और जो वचन दिया है वो एक शक्ति है, जो वचन दिया है वो एक सामर्थ्य है, जो वचन दिया है वो एक बल है हमारे जीवनों के लिए। आमीन, हालेलुया। यीशु कभी नहीं चाहता कि आप मुझ में फलहीन रहो। यीशु कभी नहीं चाहता कि आप अकेले रहो। नहीं, वो चाहता क्या है? हमारे साथ जल्दी से यूहन्ना अध्याय 15, यूहन्ना अध्याय 14 और उसके 26 पद को हमारे साथ देखें। वो कुछ आपके लिए अद्भुत करेगा। आमीन बोलिए हमारे साथ, हालेलुया। वो अद्भुत करेगा आपके जीवनों के लिए। हाँ, देखिए क्या कहता है। परंतु वह सहायक, सहायक, सहायक का मतलब होता है पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मतलब मसीह के नाम से, यीशु के नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद कराएगा। याद कराएगा वो हर बात जो मसीह ने आपसे कही है, जो पिता ने आपसे कही है। क्योंकि मसीह और पिता को हम अलग नहीं कर सकते। इसको भी हम आपको भी समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनो। मसीह कहता है जो मैंने समझाया वो सब पवित्र आत्मा आपको कहेगा और उसी के अनुसार चलने के लिए आपको बल देगा। पर देखो, जैसे हमने मसीह को ग्रहण किया, उसने कहा नहीं, मैं अपनी इच्छाओं में चलूंगा, मैं अपनी मर्जी में चलूंगा। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात कर लिया है कि मैं अपने आत्मिक पिता से दूर हो जाऊं। वो शायद उससे बात कर लिया क्या? वो इस तरीके का बात जो परमेश्वर के, जो यीशु ने कभी समझाया ही नहीं, जो कभी यीशु ने कहा ही नहीं, परंतु आप उसे कहते हो, ये आप गलत हो। बाइबल कहती है वो सब बातें तुम्हें याद कराएगा। जरा इसको आप ध्यान से सुने, फिर से लाइए। वो सब बातें, इस वचन को देखिए हमारे साथ। कहता है कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, यीशु कहता है वो सब बातें पवित्र आत्मा कहेगा। फिर से पवित्र आत्मा वो सारी चीजें बताएगा। मतलब मसीह और पवित्र आत्मा अलग नहीं है। मतलब मसीह के बाद भेजा गया पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा हमारा एक मस्तिष्क है, हमारा एक अच्छा विवेक है। पवित्र आत्मा हमारा एक अच्छा ज्ञान है। पवित्र आत्मा हमारा एक सामर्थ्य बुद्धि है। पवित्र आत्मा एक अच्छे कामों को करने के लिए, जो वचनों को वास्तविक बनाएगा आपके जीवन में। और आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे होने चाहिए। आप बोलते हो नहीं ऐसा होना चाहिए, आप कहते हो ऐसा होना चाहिए। ये आपकी वास्तविकता नहीं है, ये एक शारीरिक वास्तविकता है। ध्यान से सुने। जब हम परमेश्वर के आत्मा में चलना शुरू करेंगे, जब प्रभु की आत्मा में हम चलना शुरू करेंगे, पहले तो हमें दिया गया वचन नहीं, हमें पवित्र आत्मा नहीं दिया गया, हमें पहले दिया गया वचन। जरा आप सोचो। इसीलिए आपको किस आधार पर अपने जीवन को तय करने की जरूरत है, इस बात को देखिए। परमेश्वर अपने द्वारा बनाए गए हर एक वस्तु को सही रूप में काम में लाना जानता है, पर आप उसे अपनी शारीरिक योजनाओं से खत्म नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं एक बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते, उसका एक ही काम है कि आपके जीवन को शोभायमान करना, पर वो चीजें आपके जीवन में देना चाहता है जो कि हमेशा आपके जीवन में काम करे। आपने एक शब्दों को सुना है कि पवित्र आत्मा,
बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे विश्वासी आज इन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपने हाथों को ऊपर करेंगे और मुझे मदद मिल जाएगी। कोई मदद नहीं मिलेगी जब आप अपने हाथों को ऊपर करोगे, जब अपने सर को ऊपर उठाओगे, क्योंकि सब कुछ आपको नीचे दे दिया गया है। और इसी पर विचार करने की हमें ज़रूरत है। हम अपने जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को ग्रहण करना चाहते हैं, पर आपने वचनों को वास्तविक नहीं बनने दिया, आपने उसे झूठा ठहराने का प्रयास किया, इसलिए वो हर चीजें आपके लिए रोक दी गई हैं। हर चीजें जो आपके जीवन में जरूरत है वो रोक दी गई हैं। हमारी स्वतः इच्छाएं, हमारी खुद का विचार वचन का संग्रह नहीं है। पहले पवित्र आत्मा नहीं आया, पहले वचन आया। क्यों? पहले वचन आया, सबसे पहले वचन प्रकट हुआ, सबसे पहले वचन प्रकट हुआ और वचन ने अपनी वास्तविकता दिखाई और उसने कहा और उसने रचना शुरू किया हर एक जीव जंतुओं को, उसने बनाना शुरू किया हर एक परिस्थितियों को, उसने बनाना शुरू किया हर एक स्थितियों को, इंटीरियर, आउटर, समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर और पृथ्वी पर उसने सब कुछ करना शुरू किया। यह एक वचन की वास्तविकता थी। ये वचन को आप झूठा नहीं ठहरा सकते। ये एक वचन की वास्तविकता है जो सब कुछ बना रहा था अपने माहौल में, अपने अनुरूप में, अपने स्वरूप में। पर उसके बाद आया पवित्र आत्मा। क्यों? देखो ध्यान से, नए नियमों में पिता का प्रकटीकरण, फिर हम देखेंगे बाइबल में पुत्र का प्रकटीकरण, फिर हम देखेंगे बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण। क्यों? आप जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रकट हुए हमारे लिए? केवल आप पढ़ने से काम नहीं होगा, आप उसे सीखने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं, मैं एक सिखाने वाला जब आपको सिखा रहा है वो कुछ आपके लिए दे रहा है। आमीन बोलो, हालेलुया। हमारे लिए पिता का प्रकटीकरण हुआ, कहेंगे हाँ। हमारे लिए फिर पुत्र का प्रकटीकरण क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है कि पुत्र अंदर, क्योंकि पुत्र आ रहा है पिता के भीतर से। और फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा, इसका मतलब पवित्र आत्मा आ रहा है यीशु के नाम में, मतलब पिता से। वो सारी चीजें हम तीनों लोग को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण पाते हैं। और देखो क्या हम इनकी बातों को नहीं माने? जो हमसे कह रहे हैं वो एक वास्तविक है, जो हमसे बताया जा रहा है आत्मा में वो एक वास्तविक है। अब देखो यहां पर फिर से यूहन्ना 14:26 में लिखा है कि वह सहायक हमारे बीच में यीशु आया। क्या वो सहायक नहीं था? वो हमारा जीवन था, वो हमारा सब कुछ था। वो आया, अर्थात पवित्र आत्मा है सहायक, और जिसे पिता यीशु के नाम से भेजेगा आपके जीवनों के लिए, और वह सब बातें सिखाएगा। आपको सिखा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं, पर व्यक्ति दिखता है, पर वो आत्मा में है। क्योंकि आत्मिक बातों से मिलाकर कही जाने वाली हर बात वास्तविक होती है। अगर उसमें किसी प्रकार का शारीरिक अवस्थाओं को अगर लाके हम रख दें तो वो बातें प्रभावहीन बन जाएंगी। प्रभावशाली बनने के बजाय प्रभावहीन, मतलब वो कुछ भी कर नहीं सकती। इसलिए ध्यान से इन बातों को सुने। हम आपको ये बातें क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये चीजें आप में वास्तविक बने। और बाइबल कहती है कि वो सिखाएगा सब बातें। हाथों को उठा के बोलो, सब बातें सिखाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।